गुड मॉर्निंग भी सभी को। जल्दी से एक बार अगर आवाज क्लियर है तो यस करेंगे। आयशा का कहना है शीट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने शीट करने को दी नहीं थी आपको यार। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोला था कोई दो चार क्वेश्चन जितने हो सके वो कर लेना, क्योंकि मुझे पता शीट के अंदर तो है ही बहुत कुछ। अनीश कह रहा है सर पर्पल कलर की स्लाइड कर दो जैसे गेट में होती है। अब मैं तुम्हारी गेट की क्लास थोड़ी लगाता होता हूँ, मुझे क्या पता वहां क्या होता है। चलो। हाँ, आज की क्लास के बाद आप काफी शीट कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के बाद आप काफी शीट कर पाएंगे। आए बंदे थोड़े कम कैसे हैं? आज लगभग 25-30 बंदे कम दिखा रहा है। अमन यादव कह रहा है बात करनी है आपसे। नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है बात करने का। हाँ भी अमन, बोलो। जल्दी से अनम्यूट करो और बोलो। अमन। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है। है। हेलो। ओ बोल ले भाई। हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर मजा आ रहा है सर पढ़ने में आपसे। फिर पहले तो ये गाने बजाने बंद करो यार। अरे सर, मैं यहाँ पे हूँ सर, छठ पूजा का सर, दो यूपी से है ना, छठ पूजा का सर प्रोग्राम है। तो फिर तो फिर एक दिन रुक के बात कर लेता। अरे नहीं सर, क्लास मिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे आपसे। हाँ हाँ, बोलो। छठ पूजा तो क्लास 9 बजे तक देख लेंगे, उसके बाद इंजॉय करेंगे। मैं वो तो ठीक है, पर माइक पर आने के लिए किस लिए काम बताओ मुझे, क्या बात थी? सर बात ये है कि सर कुछ क्वेश्चन सर फंस रहे हैं सर, कुछ क्वेश्चन जैसे टेस्ट के, कुछ क्वेश्चन से टेस्ट में सर बस 15 ही बने सर। बस 15 को 20 पर लेके जाना है। हाँ सर, 20 को ज्यादा। लेके आना है तीस सर। के तीस 30 की तो बात ही नहीं कर रहा। 15 से 20, 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन सही कर दिया करो, बस मुझे मेरे लिए काफी है। सर वो सेकेंड अटेम्प्ट है सर, इस बार सर पहली बार आपका सर यूट्यूब से पढ़े थे सर, 73 नंबर ही बना था बस मैथ में, 73। यूट्यूब के ऊपर चैप्टर कितने कराए थे मैंने? एक एक क्लास तो ली थी हर एक चैप्टर की। हाँ, फिर इसके बाद सर ये बैच लिए हैं। चलो कोई ना, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हो जाएगा यार, इतनी टेंशन लेते हो, बस मेहनत करो बस। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने मॉडल्स के बारे में बात करी थी ना सर। टेस्ट की डेट संडे बोला था आपको, टेस्ट की डेट के बारे में बंदा बात कर रहा है। संडे कहा था आपको टेस्ट का। ठीक है, संडे को आराम से शाम को रखेंगे ताकि आप संडे वाले दिन भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सको। टेस्ट अपने संडे को शाम को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि संडे को आपकी कोई क्लास भी नहीं है, तो संडे को टेस्ट अपने 6-7 बजे के बाद ही रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग होएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर कहानी को। जल्दी से जल्दी मुझे एक बार चैट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जल्दी से मॉडल्स बता दो क्या होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स क्या होगा? यार ये 5 वाले कौन है यार, मैं क्या करूं तुम्हारा यार हैं। ओए, 4-5 लोगों ने शुरू में 5-5-5 आंसर दे दिए यार। तुम तो यार सारे पढ़ाए हुए कैसे ऐसी कर रहे हो यार। कौन है नमूने? पुनीत कुमार, ओए उत्कर्ष, ओए नीरज, ओए कामिनी, क्या चाहते हो तुम लोग हैं? तो अंडर रूट के अंदर सर इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर √13, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मॉडुलस होता है, मॉडुलस। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? सर पूरे का मोड दिया हो तो कल मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर वाले का मोड अलग कर सकते हो और नीचे वाले का मोड अलग कर सकते हो। मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में बताई थी ना। पूरे का मोड हो तो आप ऊपर वाले का मोड अलग कर दें, नीचे वाले का मोड अलग कर दें। ऊपर वाले का मोड 5 हो जाएगा, नीचे वाले का मोड 5 हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। बढ़िया। हमारे एनडीए के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और अपॉन में कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या आंसर आएगा? ये हमारे एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चलो आगे सुनो। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। बढ़िया चीज, गौर से सुनेंगे, मजा आएगा। देखो भाई, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 4+3 आइटा है मान लो, गौर से सुनना, तो इसका रियल पार्ट आपको पता है 4 होगा, इसका इमेजिनरी वाला पार्ट आपका ये होगा। इसको आपने कंपेयर करना है x प्लस आयोटा y से। तो आप कंपेयर करके कह सकते हो कि x हमारा 4 है और y हमारा 3 है। आप कंपेयर कर सकते हो। अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो x एक्सिस को अब अपने x एक्सिस ना बोल के रियल एक्सिस बोलेंगे।
समझ आ गई बात? वाई एक्सिस को अब हम वाई एक्सिस ना बोलकर इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। समझ आ गई बात? एक्स एक्सिस को अपने रियल एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस को अपने क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या इसका कोऑर्डिनेट 4,3 बनेगा? 1 2 3 4 1 2 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सर 4,3। मतलब ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की मैं बात कर रहा हूं वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये वाला है, यहां पर है 4,3। क्या सभी को ये पॉइंट कैसे प्लॉट हुआ क्लियर हो गया? बताना एक बार चैट के अंदर, आगे आगे बढ़े फिर अपने। हाँ भाई, 4,3 पॉइंट क्या आपको समझ आ गया? 4,3। अब इस 4,3 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को ही अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं। समझ आई बात? इस 4,3 की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको इसको अपने मॉडुलस बोलते हैं। ओए लोकस नहीं, मॉडुलस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी पड़ा हो, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? उसका मॉडुलस बोलेंगे। आपको ये बात समझ आई होगी। आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखना, क्या आपका आंसर दोबारा 5 आ रहा है? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर। आपने ज्योमेट्री के अंदर कभी ना कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आंसर 5 आ रहा है। बताओ जल्दी से, ये बात समझ आ गई हो तो करो चेक। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये जेड है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? हाँ, मॉडुलस क्या होगा? 5 होएगा। आपको ये बात समझ आ गई हो? अब मुझे ये बताओ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ये है, तो जेड बार कहां होगा? बताना जल्दी से। अगर जेड यहां पर है, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ जेड बार कहां एग्जिस्ट करेगा? जेड अगर ये है तो जेड बार कहां होगा? जेड अगर सर ये है, तो जेड बार बराबर होगा 4 - 3 आयोटा। तो जेड बार यहां पर नीचे एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया सर मेरा जेड बार। इसके कोऑर्डिनेट बोले जाएंगे 4, - 3। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और मनवेंद्र क्या कर रहा है? चौथा क्वाड्रेंट है भाई ये। चौथा क्वाड्रेंट, तीसरा नहीं है, चौथा है। हाँ, नीरज भी कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ओए तुझे क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता यार? कहां पर कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे उसको? जल्दी बताओ जल्दी। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछे तो क्या होता है? इमेज। किसके अबाउट? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज किसके अबाउट? हाँ भाई, कौन से एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस को अब हमने क्या नाम दे रखा है? रियल एक्सिस। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर की
रियल एक्सिस के अबाउट इमेज। समझ आ गई बात? अब मेरी एक बात और सुनो। जब ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। आपको पता है कार्टेशियन? आपने नाम सुना होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे या कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। आपने कोऑर्डिनेट प्लेन सुना होगा। लेकिन जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला ये पूरा जो प्लेन बना हुआ है आपके सामने, इसको हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे आर्गेंट प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट इमेज को ही हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? हाँ भाई। कि आर्गेंट प्लेन के अंदर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रखा जाए, तो रियल एक्सिस के अबाउट उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज को ही हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोलते हैं। डायग्राम को देखकर गौर से पढ़ो, गौर से देखो। क्या मोड जेड और जेड का बार एक जैसे एक बराबर है? हाँ भाई। क्या मोड जेड और मोड जेड का बार जो है, जेड बार का मोड जो है, क्या ये बराबर आ रहे हैं? ठीक बात है, बिल्कुल इक्वल है। विपिन कह रहा है 90 डिग्री। नहीं विपिन, 90 डिग्री का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर आपको ये एंगल 90 लग रहा है ना दोनों व्हाइट लाइनों के बीच में, तो नहीं, ये 90 नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है। फिलहाल बताने वाली बात बस यही है कि जेड का मोड भी 5 होगा और जेड बार का मोड भी 5 होगा। कहने वाली बात बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्रायंगल तो मैंने पूरा पढ़ाया ही नहीं है। सर इसकी डिस्टेंस को लोकस कहते हैं? नहीं कहते। लोकस का मतलब पाथ होता है। अगर आपका पॉइंट जिधर जिधर मूव करता रहता है, उसको अपने लोकस बोलते हैं। तो लोकस का फिलहाल यहां पर लोकस वर्ड अपना यूज नहीं कर सकते, ये तो लेंथ है। अब सुनो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आपका यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में होता या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ठीक है भाई, तो क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस ये लाइनें बनती? हाँ भाई, ये जो लाइनें मैंने खींची है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस ये वाली लाइनें बनती जो मैंने अब खींची है? ठीक है। चलो, तो इसके आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इसके आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडुलस निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं। मॉडुलस का आपको मतलब भी समझ आ गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चारों के चारों क्वाड्रेंट में किसी के अंदर भी पड़ा हो, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको अपने मॉडुलस बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर की लाइनें बनी हैं, इनकी पॉजिटिव रियल एक्सिस से इन व्हाइट कलर की लाइनों ने जो एंगल बनाया, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। समझ आ गई बात? मैंने चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये व्हाइट कलर की लाइनें बना के दिखा दी है। इन व्हाइट वाली लाइनों ने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ इतना सा एंगल आपका आर्गुमेंट होएगा, सिर्फ इतना सा एंगल। हाँ भाई। तो डायग्राम को देखकर बताओ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, तो मेरे आर्गुमेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? हाँ भाई, जल्दी बताओ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो मेरे इस एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सर मेरे एंगल की वैल्यू होगी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। क्या आप मेरी बात से सहमत हो?
ठीक बात है, ओके है, बढ़िया। अगर मान लो मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल ये पूरा बनेगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही शुरू करना है, राइट साइड वाली एक्सिस से ही शुरू करना है। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या उसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में बनेगा? हाँ भाई, उनका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच बनेगा। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। बढ़िया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगली बात सुनो। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल इतना बनेगा, घुमा के नहीं लेके आना, इतना सा बस। अगर घुमा के लेके आओगे तब आपका एंगल हो जाएगा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में। समझ आई बात? अगर पूरा का पूरा घुमा के लेके आओगे तो 270 डिग्री से लेकर 360 के बीच में। लेकिन हमने तो बस इतने से काम चला देना है, बस ये एंगल। तो ये एंगल सर है तो 0 से 90 के बीच में, है तो 0 से 90 के बीच में ये एंगल, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के एंगल हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के एंगल जो होते हैं हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए इस एंगल को हम 90 डिग्री से -90 से लेकर 0 के बीच बोल देंगे। समझ आ गई बात? और सेम उसी तरीके से जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है उसको हम माइनस के 180 डिग्री से लेकर हम माइनस के 90 डिग्री के बीच में लिख देंगे। क्या आपको ये डायग्राम समझ आया? आर्गुमेंट का मतलब समझ आया? क्लियर है भाई? तो डायग्राम को देखकर बस मुझे ये बता दो कि आर्गुमेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। आर्गुमेंट वाला जो एंगल होता है उसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होती है, मुझे ये बता दो बस। आर्ग्यूमेंट का मतलब लाइन होगा ना? नहीं रौनक, आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है, ठीक है? उस लाइन ने एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाया, ठीक है? आर्ग्यूमेंट का मतलब लाइन नहीं होता, एंगल होता है। एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपने देखी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो -180 डिग्री से लेकर प्लस के 180 डिग्री तक होती है। इस तरीके से समझ आ गई बात? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वैल्यू -180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में रहती है। बात समझ आई? हमें इससे बाहर नहीं जाना। डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा कि सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, एक्यूट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस है तो 90 से लेकर 180 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपने एंगल कैसे निकालेंगे? -90 से लेकर 0 तक। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका एंगल हो जाएगा -90 से लेकर -180। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर इसकी वैल्यू -180 या 180 नहीं होगी, हो सकती है दीपक, करेंगे इसके बारे में बात। एग्जैक्टली 180 भी हो सकती है, एग्जैक्टली -180 भी हो सकती है, इसके बारे में भी अपने आगे बात करेंगे, ठीक है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा। मुझे बताना ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
आशीष कह रहा है गुरुजी पता कैसे करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, 10th क्लास पढ़ के आए हो, 10वीं में पास हो? हाँ भाई आशीष, क्या 10वीं में फेल हो या पास हो, ये बताओ जल्दी से। है 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा बता सकता है ये वाले पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? 9वीं 10वीं क्लास का बंदा बता सकता है ये वाले पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? सर ये पहले में है, ये चौथे में है, ये तीसरे में है, ये दूसरे में है। हाउ टू फाइंड थीटा, रुक जा, सब आएगा विपिन, रुक जा, टेंशन मत ले। हाँ, तो मैं बात कर रहा था z बराबर 2 आएटा, इसका रियल पार्ट तो 0 है, सही बात है। इसका इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो 2 आएटा है, तो रियल 0 है और इमेजिनरी 2 है। 0,2 पॉइंट कहां पर होता है भाई, जल्दी बताओ। 0,2 पॉइंट कहां पर होता है? सर वाई एक्सिस पे, जिसको हमने इमेजिनरी एक्सिस बोला है, ये रहा 0,2, 0,2। इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, मिला दिया। पहले तो मेरे को ये लेंथ बताओ कितनी बनी। 0,2 को जब मैंने ओरिजिन से मिलाया तो ये लेंथ कितनी बनी, 2। मतलब इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा। अब ये बताओ इसकी, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है इस लाइन का? हाँ भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल कितना है? सर 90। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो सर 90 डिग्री होगा, सर π/2 होगा। क्या आप लोगों को समझ आ गई मेरी बात? डायग्राम से क्लियर हो रहा है? ठीक बात है, बढ़िया। सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ 3 दे देता, आइटा वाला पार्ट देता ही ना, तब क्या होना था भाई? अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 दे देता, आइटा वाला पार्ट देता ही ना, तो फिर इसमें आइटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले जाएंगे, रियल कोऑर्डिनेट 3 है, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट 0 है, 3,0, 1 2 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। लो भाई, डायग्राम आपके सामने। मॉडुलस कितना, 3,0 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी? सर 3। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? ये तो खुद ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एंगल 0 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z की अगर मैं बात करूंगा तो इस z का मॉडुलस 3 होगा, इस z का आर्गुमेंट जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एक बार समझ आ गया तो यस कर दे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। हाँ भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगर आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का 4 आयोटा देता तो इसके बारे में क्या सोच थी आपकी? अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का 4 आयोटा देता तो इसके बारे में बताएं, आपका क्या विचार है? मनवेंद्र कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, कुछ भी मतलब। सर इसका रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट -4 आयोटा है, तो पॉइंट बनेगा 0,-4। क्वाड्रेंट कहां से बोल रहे यार? ओए आशीष, क्या बोले जा रहा है यार, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है? 0,4 -4 पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में थोड़ी बोला जाएगा यार। क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्वाड्रेंट का मतलब। तो मैं यही नहीं पता लग रहा कौन सा पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, कौन सा पॉइंट क्वाड्रेंट में होगा। तो 0,-4 पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 4 दिखाई दे रही है आपको, 4 है।
जल्दी से जल्दी इसका मुझे आर्ग्यूमेंट बता दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जल्दी से जल्दी मुझे इसका एंगल बता दो, आर्ग्यूमेंट बता दो। वीर कह रहा है 180 डिग्री। तो सर ये एंगल नीचे की ओर बनेगा, और नीचे की ओर वाले एंगल क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव होते हैं। वैसे तो 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन नीचे की ओर होने के कारण नेगेटिव हो गया। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है माइनस का 90 डिग्री आएगा। हाँ भाई सौम्या, 180 डिग्री बोल रहा है बंदा। सौम्या नाम सब, ये नहीं पता लड़का है लड़की है, जो भी है 180 डिग्री बोल रहे हैं। समझो बात को, गौर से समझो। सर इसका मॉडुलस 16 होगा। 16 कैसे होगा? 4 ही होएगा। 0, -4 जो है ओरिजिन से कितनी दूर है? डायग्राम से पता लग रहा है, 1 2 3 4। मॉडुलस का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉडुलस का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। डिस्टेंस देख के पता लग रही है 4 है। मैं 4 कदम ही तो नीचे आया हूँ ओरिजिन से। मैं 4 कदम नीचे आया हूँ। और अगर आप उस फॉर्मूले की ओर जाना चाहते हो तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला लगा दोगे अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसे दोबारा 4 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता, अब क्या ख्याल है आपका? जल्दी बताओ। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होता। अब लवीना सेकंड क्वाड्रेंट की ओर जा रही है। अरे लवीना, ये पॉइंट जो ले रहा हूं मैं, सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं। कोई एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया, कोई वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया। इनको आप क्वाड्रेंट में कैसे कह रहे हो? है, जब मैं पॉइंट ही एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं तो एक्सिस के ऊपर थोड़ी क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट तो एक्सिस के बीच में होते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो देखते हैं। रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट 0। तो ओरिजिन से 1 2 3 4 5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 0। ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डायग्राम को देखकर पता लग गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो 5 है। मॉडुलस एक लेंथ होती है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। लेंथ को कभी भी नेगेटिव मत बोलना। अब रही बात आर्ग्यूमेंट की, इधर से देखोगे तो प्लस का 180, इधर से देखोगे तो माइनस का 180। दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। प्लस का 180 डिग्री भी कह सकते हो, या फिर माइनस का 180 डिग्री भी कह सकते हो। छवि कह रही है इसका आंसर 90 डिग्री आएगा। अच्छा, आर्गुमेंट के लिए टेन नहीं लेंगे। फिलहाल तो मेरा लेने का मन नहीं कर रहा, बिना टेन से काम चल रहा है। प्लस का 180 कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो। ये 180 एंगल ही तो हो गया, इधर से इधर है। ये पूरा 180 नहीं होता सीधा एंगल? 90 + 90 यार। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस का 180, बस -180। सर दोनों तरफ से लेना जरूरी बताया तो है, और लगाया भाई जतिन। और का मतलब क्या होता है? या ये ले लो या वो ले लो, एंड थोड़ी लगाया मैंने। ओए अमन, क्या करेगा तू टेन का? जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। अभी यहां तक बताओ, क्या सभी को एक्सिस वाले पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ भाई, क्या सभी को एक्सिस वाले पॉइंट क्लियर हो गए? बढ़िया, बढ़िया है। थोड़ा सा
अब अगर पॉइंट हमारे एक्सिस पर ना होके किसी क्वाड्रेंट के अंदर हो, तब कैसे करेंगे, सुनना। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, आर्ग्यूमेंट है ना। थीटा की बजाय मैं आर्ग्यूमेंट वर्ड लिखना चाहूंगा यहां, आर्ग्यूमेंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट -90 डिग्री से लेकर, सॉरी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका एंगल -90 डिग्री से 0 के बीच में होगा। और एक बात और, मैं तो यहां पर डिग्री में लिख रहा हूं, लेकिन आपको जब शीट से करोगे ना, शीट के अंदर करोगे तो रेडियन में एंगल लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर कभी भी एंगल डिग्री में नहीं लिखना, ठीक है। पूरे के पूरे, ये तो आपको आसानी से समझाने के लिए मैं डिग्री डिग्री ले रहा हूँ, 90 डिग्री लिख दिया, लेकिन नहीं, π/2 चलेगा, 180 डिग्री नहीं चलेगा, पाई चलेगा, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे के सारे एंगल जो होते हैं आपने किस में लेने होते हैं, रेडियन में लेने होते हैं, डिग्री में नहीं लेने होते, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, दोनों साइड बाय टू कर दो, 90 डिग्री का मतलब π/2। हाँ भाई, ये रेडियन के बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता ना आपको, है ना। ये रेडियन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा पता होगा आपको, ठीक है। आगे सुनो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट होगा -180 डिग्री से लेकर -90 डिग्री के बीच में। अब सुनो, मेरी बात सुनो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मर्जी हो, किसी मर्जी क्वाड्रेंट का हो, किसी मर्जी जैसा मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने tan थीटा बराबर आयटा के साथ वाले को ऊपर रखना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखना है, और रियल पार्ट को नीचे रखना है। अब इनके आगे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, आपने उसकी चक्कर नहीं है, आपने बस मोड़ लेना है। क्या इसको सोल्व करके बाद में थीटा निकाल लिया करेंगे? हाँ भाई, इसको आपको बी पता होगा, आपको ए पता होगा, अब थीटा निकाल लेना। एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी से जल्दी इसको, इसका मुझे थीटा बताओ क्या बनेगा। हाँ भाई, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ इसका थीटा क्या आएगा। इस तरीके से, इस तरीके से आयटा के साथ वाले को ऊपर रखना तो √3 आएगा ऊपर, बिना आयटा वाले को नीचे रखना -1 आएगा नीचे। उसका मोड, मोड हमेशा पॉजिटिव कर देगा, मोड हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो इसका tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 बाय -1 का मोड, और ये हो गया √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे। और 120 डिग्री में क्यों जा रहे हो यार? ये 240 डिग्री की ओर जा रहा है अनीश, ये 5π/6 बता रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा ये? जब मैं बोल रहा हूं मोड है, मोडलस ले रहा हूं, जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो 0 से 90 डिग्री के बीच की बात करनी है, ज्यादा होशियार मत बना करो, सिर्फ 0 से लेकर 90 के बीच में। क्योंकि जब मैंने मोड ही लगा दिया, मैं बात ही पॉजिटिव की कर रहा हूं, तो तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? एंगल सिर्फ 0 से लेकर 90 के बीच बताना, ठीक है। तो थीटा 60 डिग्री हो गया। क्या 60 डिग्री 0 से 90 के बीच में होता है? होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो 60 डिग्री ही आपका आंसर आ जाता, जो थीटा आपने निकाला वही आपका आंसर आ जाता। समझ आ गई बात? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो 60 डिग्री से काम नहीं चलेगा,
मेरा आंसर 90 से 180 के बीच होना चाहिए, तो मैंने जो भी थीटा निकाला होगा ना, उस थीटा को 180 में से माइनस कर दूंगा, वो मेरा आर्गुमेंट होएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, तो जो मैंने थीटा निकाला होगा उसके आगे माइनस लगा देना है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा में से 180 को माइनस कर दूंगा। ये चार बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब मेरे को जल्दी जल्दी बता दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट का है। हाँ भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट का है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां जिसका एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होता है, जिसका वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। सर वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो जल्दी बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या बोला जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या बोला जाएगा। सर 180 माइनस 60, अपना आंसर 120 आ जाएगा। करो चेक। और 120 डिग्री को 2 पाई बाय 3 लिखते हैं। 120 डिग्री को क्या लिखा करते हैं, 2 पाई बाय 3। हाँ भाई, क्या अब आप हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बता सकते हैं। हाँ भाई, इस तरीके से। ठीक है। थीटा निकालने तक का काम सभी के लिए सेम है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में पड़ा हो। थीटा निकालने तक का काम जो है सभी का सेम, सभी का सेम है थीटा। ठीक है। गुरुजी ये तो ओमेगा का आर्गुमेंट है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा का डबल ही तो दिया मैंने। ओमेगा की वैल्यू में इसके बाय में 2 होता है, मैंने उसका डबल दे दिया। सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हाँ तभी तो 120 आंसर आया है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तभी तो 120 आंसर आया है, क्योंकि 120 डिग्री एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। जल्दी से जल्दी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताओ क्या होगा। हाँ भाई, इसका जल्दी फास्ट। पहले थीटा बताओ इसका कितना आएगा, पहले थीटा निकालो इसका, उसके बाद इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। जल्दी इसका थीटा निकालो, पहले कितना आ रहा है। 0 से 90 के बीच होता है थीटा हमेशा। थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच होता है, मॉडुलस लेके जब आप निकालोगे, इसका थीटा आएगा सर 45 डिग्री। थीटा आएगा 45 डिग्री। अब मेरे को ये बता दो कौन सा क्वाड्रेंट है जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। एकता, चित्रा, इनको ये नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। वो एक्स एक्सिस नेगेटिव इधर होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव इधर होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जो आपने थीटा 45 निकाला है ना, वो यहां पुट कर दो यहां पे, तो आपका आंसर बनेगा माइनस का 135 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 135 डिग्री। क्या सभी को समझ आया। हाँ भाई, पहले थीटा निकालना है, फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने निकाली है। हाँ 225 भी कह सकते हैं अभिषेक। इधर से देखोगे तो माइनस के 135, उधर से देखोगे तो 180 के अंदर 45 ऐड हो रहा है, 225 हो जाए। फिर एक आधा और क्वेश्चन अब ईमानदारी से करेंगे, मैं आपको 2 4 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 4 क्वेश्चन देता हूँ, ईमानदारी से क्वेश्चन करेंगे। चलो इसका आर्गुमेंट बताओ मुझे। इसका आर्गुमेंट बताओ मुझे।
इसका आर्गुमेंट बताओ मुझे, करो तीनों को। कुंदन कह रहा है सर 225 तो वैलिड नहीं है ना, क्योंकि आर्गुमेंट माइनस पाई से प्लस पाई होता है। हाँ होता माइनस पाई से प्लस पाई है कुंदन, लेकिन पीवाई क्यू के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें माइनस का 135 डिग्री ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में 225 डिग्री दे रखा था, तो हमें मजबूरी में 225 डिग्री टिक करना पड़ा वहां पे। फर्स्ट के अंदर थीटा 30 आया होगा, क्वाड्रेंट फोर्थ होएगा, जिसके कारण आंसर -30 होगा। सेकंड में थीटा आपका 45 आया होगा, क्वाड्रेंट सेकंड होगा, जिसके कारण आपका आंसर जो है 135 डिग्री आया होगा। इसमें कोई थीटा का रोल नहीं है, कोई क्वाड्रेंट का रोल नहीं है, सीधा पॉइंट आपका यहां पड़ा है नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो आपका एंगल जो है -90 डिग्री आया होगा। तीसरे वाले के अंदर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट है, इसलिए आपका जो एंगल है माइनस का 90 डिग्री बोला जाएगा। चलो आपके पीवाई क्यू में से कुछ क्वेश्चन ले। आपके पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट बताओ, करो इसको।
तो नीचे वाले का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आयटा का स्क्वायर -2 आयटा। ये बनेगा 1 + 2 आयटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का आयटा स्क्वायर +2 आयटा। आयटा का स्क्वायर -1 होता है। वन। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही 1 के बराबर तो 1 का मोड तो 1 ही होएगा। और जो 1 होता है, जो प्योरली रियल नंबर होता है, प्योरली रियल नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है। और जब ये आपका है ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 यहां पड़ा है, तो क्या एंगल 0 बनेगा? करो चेक। इस बार के पेपर वाला क्वेश्चन हो जाए फिर। हाँ भाई। सूर्य कह रहा है लेकिन इसमें tan θ लगा के 45 आ रहा है, ये सूर्य नहीं मानेगा। चल सूर्य मेरे को बता। कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0 आयोटा। ठीक है। तो tan θ बराबर 0/1 हो गया। बताइए 45 कैसे होता है? जल्दी बता जल्दी। चलो माफ किया। आगे सुनो। इस बार के पेपर का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा सारे बंदे सही करेंगे। 2024 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। आराम से इस डिटर्मिनेंट को खोलना। इस डिटर्मिनेंट को खोल के वो कहता है x + i आएगा, जो कि आपका z है। तो मोड z बताओ कितना होगा? करो। ये इस बार के पेपर का क्वेश्चन है। करो 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 करो। ये अपना इस बार के पेपर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन थे भाई, किधर गया? ये रहा। 1, √2, 2 और √3, ये 4 ऑप्शन। बस ये 4 ऑप्शन थे। कोई एक था 2 √3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, देख तो ले। कौन है ये? कपिल कहाँ है यार? √8। ऑप्शन के ऊपर मत जाओ, आगे पीछे हो सकते हैं पेपर में, ऑप्शन आगे पीछे दिए थे। इनमें से आंसर बता दो बस, चारों में से क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, √2 आएगा, या √3 आएगा। इन चारों में से कोई आएगा। चलो मैं खोल के देखता हूँ इसको। सर आयटा के साथ 3 आयटा, 2, 1, 3, -2 आयटा के साथ
टू आयोटा, थ्री, टू, थ्री, प्लस वन के साथ टू आयोटा, थ्री आयोटा, थ्री, वन। तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नाइन आयोटा माइनस टू, माइनस टू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स आयोटा माइनस सिक्स, प्लस वन के साथ हो जाएगा टू आयोटा माइनस नाइन आयोटा। इसको सोल्व करना है। आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन तो आएगा माइनस का नौ, माइनस टू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन, प्लस का बारह, माइनस माइनस प्लस, प्लस का बारह आयोटा, प्लस टू आयोटा, माइनस नाइन आयोटा। ठीक है, ओके। बारह में से ये हो गया माइनस का नाइन आयोटा, इसको सोल्व कर लो बस, इसको सोल्व कर लो। बिना आयोटा वाले कौन कौन है? बिना आयोटा वाले सर 12 में से 9 गया, बाकी सारे आयोटा वाले ना, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्लस का तीन। आयोटा वाला कौन कौन है? दो आयोटा से दो आयोटा कट गया, तीन आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और इसका मॉडुलस तो नाइन प्लस नाइन, थ्री रूट टू आएगा। ओ ये तो ऑप्शन में नहीं है, रुको गड़बड़ कहाँ होगी मैं देखूं, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया या फिर क्या गलती कर दी। रुको, आयटा टू आयटा वन, टू आयटा थ्री आयटा टू, थ्री वन थ्री, ठीक है। एक सेकंड, अरे रुक जाओ। एनडीए 2024 का सेकंड पेपर, ये पेपर आ गया है, इसको अपने कर लेते हैं डाउनलोड, देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई है। हम्म, ओ वेरी गुड। ओए सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन के आगे वन बाय थ्री लगा हुआ था। ठीक है, तो चलो इसकी मैं करेक्शन कर दूंगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ, इसके आगे वन बाय थ्री लगा था, पूरे के आगे पेपर के अंदर, पूरे के आगे वन बाय थ्री लगा था। और जब पूरे के आगे वन बाय थ्री लगा था तो आपका आंसर रूट टू होएगा। हाँ भाई, हो जाता फिर, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में ना करेक्शन करके, इस क्वेश्चन में करेक्शन करके मैं आज आपको शीट दोबारा सेंड कर दूंगा एक बार, ठीक है। बाकी अगर, बाकी आपको बता तो मैंने दिया ही है। चलो, जल्दी से यस कर दो अगर ये वाली बात समझ आ गई हो, तो हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। अभिषेक कह रहा है गुरु जी एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर माइक कैसे ओपन होगा? वो आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी मेरे से। आप सिर्फ हैंड राइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका माइक ओपन करना है नहीं करना वो मेरे हाथ में है।
हाँ भी अभिषेक बोलो। अभिषेक कुमार। ओए आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी? मुझे तो नहीं आ रही यार। नहीं आ रही ना? ना भी अभिषेक, बड़ी नहीं बात। चलो चलें फिर आगे, है ना? थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। सौरभ कुमार कुछ बोल रहा है, रुको। सर एक टर्म है बुक में, जेड अपॉन मोड जेड इज ऑलवेज ए यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओए सौरभ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं उसी के मोड का डिवाइड कर दूं तो क्या कहानी बनेगी, बताओ। बताओ जल्दी से। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसी के मॉडुलस का डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसी के मॉडुलस का डिवाइड कर दूं तो जो भी बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, क्या उसका मोड पक्का वन होगा, हाँ या ना? बताओ जल्दी से। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसी के मोड का डिवाइड कर दो तो उसका मॉडुलस वन होगा। इसी को बोलते हैं यूनिमोडुलर। और वो सही बोल रहा था एक बंदा, वेक्टर वाला, यूनिट वेक्टर वाली बात बिल्कुल सही है। किसी वेक्टर के अंदर उसी के मॉडुलस का डिवाइड कर देते हैं तो सर यूनिट वेक्टर आ जाता है ना? पढ़ा था वेक्टर में ऐसा कुछ। किसी वेक्टर में उसी के मॉडुलस का डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर है, ये सेम वाली बात होगी। चलो लिखो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अपने। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ चार प्रॉपर्टी है बस, ठीक है? चार ही प्रॉपर्टी। सुनो। अगर आपको पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर होता है तो क्या उसका आर्गुमेंट नीचे होता है? हाँ भाई। जितना एंगल ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या उसके आर्गुमेंट का एंगल उतना ही नीचे होता है? सहमत हो मेरी बात से? उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल जितना ऊपर होता है उसके कॉन्जुगेट का एंगल उतना ही नीचे होता है। अगर इसका एंगल आप 45 बोलोगे तो इसका -45 बोल दोगे। तो यही मेरी पहली प्रॉपर्टी है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आपने आर्गुमेंट निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालकर उसके आगे माइनस लगा दो। गौर से देखो डायग्राम। इसके आगे माइनस लगा दोगे तो क्या ये बनेगा? इस पूरे के आगे माइनस लगा दोगे तो क्या ये बनेगा? करना चेक। इस पूरे के आगे बाहर माइनस लगा देना तो देखो ये बन जाएगा। इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये बन जाएगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके आर्गुमेंट के, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट में सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वो अपने लोग की प्रॉपर्टी पढ़ी है? मैंने आपको करवा दिया लोग चैप्टर, तो ये होता है
सेम उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उनका अलग अलग आर्गुमेंट करके प्लस कर सकते हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके डिवाइड में है तो आप उनका अलग अलग आर्गुमेंट लेकर बीच में माइनस लगा सकते हैं। पावर आगे आ जाती है। ये चार प्रॉपर्टी लिख लो बस। दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी सेम लोग की प्रॉपर्टी के जैसी है। एन एन कुछ भी हो सकता है नंबर। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1+√3, इसकी होल पावर 12। 1+√3 आयोटा, इस पूरे की होल पावर 12। ये वो पावर है जितनी आपको पावर दी होगी। ले लें इनके ऊपर एक आधा क्वेश्चन। हाँ भाई, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक आधा क्वेश्चन हो जाए ना। बंदा कह रहा है सर अब शीट लगा सकते हैं। हाँ, जिस क्वेश्चन में मॉडुलस या आर्गुमेंट दिखे वो कर लेना। लेकिन सही मायने में ना शीट लगाने का जो आपको मजा आएगा वो कल की क्लास के बाद आएगा। कल जब मैं आपको ओमेगा वगैरह के बारे में बता दूंगा ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा के बारे में, शीट लगाने का मजा उसके बाद आएगा। क्योंकि आपकी शीट के अंदर जो PYQ की अगर हम बात करें तो 50% क्वेश्चन तो लगभग ओमेगा के ही हैं। 50% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के ही हैं। कल कल तो छुट्टी है। कल किस चीज की छुट्टी आ गई? ओए, किसने बोला कल की छुट्टी का? कौन है छुट्टी वाला? विपिन। किस चीज की छुट्टी है कल? क्या है कल? सर रिया कौन है? बार बार अनुराग भैया रिया का ही एग्जाम्पल देते हैं। होगी, अनुराग की गर्लफ्रेंड होगी, मुझे क्या पता। ज्यादातर लोग उसी को याद करते होते हैं। ठीक है, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। हाँ, छठ पूजा है। यार देखो, छुट्टी मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो क्लास लगाऊंगा। अगर ऊपर से मुझे ऑर्डर आएगा कि सर छुट्टी देनी है, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है। तो आपकी छुट्टी का होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो आपको ऊपर से ऑर्डर की बात है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर। गर्लफ्रेंड नहीं है कोई? हाँ, तुझे बड़ा पता है। ऐसे बात तो भी किसी पे यकीन नहीं करते होते। ठीक है, सभी की कुछ ना कुछ छुपी हुई बातें होती है। ठीक है, तो ऐसे किसी के बारे में दावे से नहीं कह सकते। और मजाक कर रहा हूं मैं। कहीं जाके बोल दो सर, सर ने तो ऐसा बोला था। मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है। डार्क सीक्रेट देख रहे, डार्क सीक्रेट। सर आपकी भी होगी तब, क्या पता क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपकी भी होगी सर। चलो, हम तो बोलेंगे। मैं तो बोलूंगा सर। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। पहले मैं ही पूछ लूंगा अनुराग से कि ये रिया कौन है। ठीक है, आपकी बातें बाद में। ठीक है, आपकी बारी बाद में आएगी, पहले मैं ही पूछ लूंगा। चलो। सुनो फिर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है।
1+√3 आयोटा, इसकी पावर है 6। 6 ले लें? नहीं, 6 ही ले लेते हैं। जल्दी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आर्ग्यूमेंट बताओ क्या होगा, बता दो जल्दी से। हाँ, तो सीधी बात है, पावर आगे आ जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है? 1+√3 आयोटा का। और अब 1+√3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकाल के देखो, वो मेरे ख्याल से 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री इंटू 6 कितना हो गया? 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितना एंगल होता है? हाँ भाई, 360 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री को। ओए 2 पाई वालो, 0 डिग्री 360 डिग्री तो होता है। क्या आर्गुमेंट को 360 लिखते अच्छे लगते हैं क्या? 0 डिग्री लिखेंगे ना, क्योंकि 0 डिग्री 360 डिग्री होता है यार। हाँ, तो अपना आंसर 0 डिग्री आएगा इस तरीके से। तो डायरेक्ट आपके पास सीधी सीधी प्रॉपर्टी हो जाएगी ऐसे। 2 पाई रॉन्ग है सर? नहीं, सही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीरो को देनी चाहिए। छोटा एंगल जीरो के बारे में बात करेंगे। अब अगर तेरे से पूछे साइन जीरो कब होता है, तो सबसे पहले तो दिमाग में 0 डिग्री आएगा ना, 360 थोड़ी आएगा सबसे पहले। ये बड़ी बात है यहाँ पे। चलो, ये हो गया मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट लिखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। बस इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देना, पोलर फॉर्म में आ जाएगा। आर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। ये जो थीटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, बस आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उसका मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट उठाकर इसके अंदर पुट कर देना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल। चलो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोलर फॉर्म में बदल के बताओ, जल्दी फास्ट। अरे यूलर फॉर्म भी आएगी आगे, डी मोवियर थ्योरम भी आएगा। डी मोवियर की जरूरत नहीं है, उसके बिना काम चल जाता है। ओए अभिनव, R√10 कैसे आएगा? हैं? ओए अभिनव, बताओ मुझे। पोलर फॉर्म में ये साइन कभी नहीं बदलता, यहां पक्का पॉजिटिव ही आता है, इस बात का ख्याल रखना।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बनेगा 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बनेगा -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो z बराबर हो जाएगा 2 कोस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ये आंसर है। और अगर आप इसको आगे ऐसे लिख देंगे तब भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी चल जाएगा। ओए प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट एक ही बात होती है। करो चेक। सर मॉडुलस 2 कैसे आया? वेरी गुड, बेहतरीन क्वेश्चन। बंदे को अभी तक मॉडुलस निकालना नहीं आया। चैप्टर में हम इतने आगे निकल गए और वीर को अभी तक मॉडुलस निकालना नहीं आया। सर आपके साथ क्रिकेट खेलना है, ये आपके अनुराग सर को भी था ये शौक मेरे साथ क्रिकेट खेलने का। मैंने 2 बार बोल्ड मारा, मजा आया। ठीक, बताया कभी ये किस्सा तुम्हारे को क्लास में है? एक बार खेला था, मैं लखनऊ गया था, नहीं बताया भाई साहब, 2 बार बोल्ड मारा। अपनी बेइज्जती नहीं करता कोई। अच्छा फिर ये तो बताइए होगा कि एक छक्का मारा था उन्होंने मेरे। हाँ भाई, एक छक्का जरूर मारा था, लेकिन 2 बार बोल्ड हुए थे। छक्का जरूर बताया होगा, मुझे पता है। हाँ कह रहे थे संदीप सर के 6 मारा था। बढ़िया। चलो, तो बताओ फिर, आज की क्लास पसंद आ गई फिर? हाँ भाई। सर एनडीए वालों पे ध्यान नहीं देते क्लास में। अरे 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 अरे, ये मुद्दा गंभीर है। क्या ये सच है? जल्दी बताओ। बंदे ने बोला सर एनडीए वालों पर ध्यान नहीं देते क्लास में, क्या ये बात सच है? अगर ऐसी बात है तो अपने भी पकड़ लेते हैं क्लास के बाद। नहीं सर ऐसा नहीं है। चलो फिर ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ओए अफवाहें मत फैलाओ फालतू की, फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। चलो, चलो फिर आज के लिए इतना ही है भाई। थैंक यू सभी को। जय हिंद।